साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, चुनावी मौसम है, मगर आजकल जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, वो काफ़ी थके थके बुझे बुझे दिख रहे हैं और जन स्वभाव में भी बिल्कुल कूड़ा कचरा परोस रहे हैं। अब ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, शुरू में आपको मैं लकड़ सुंघवा की कहानी बताता हूँ। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो बच्चों को डराने की उस समय एक तरकीब थी। बड़े लोग कहते थे कि एक बाबा आता है, दाढ़ी वाला बाबा होता है, उसके झोले में एक लकड़ी रहती है, वो लकड़ी सुंघा देता है बच्चों को, बच्चे बेहोश हो जाते हैं और बच्चों को फिर झोली में बंद करके ले जाता है। ऐसे बाबा को लकड़ सुंघवा कहते हैं। कम से कम बिहार में तो उसका यही नाम था। तो बच्चे बड़े सख्ते में आते, लकड़ सुंघवा से घबरा के रहते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो 2014 में एक ऐसा ही लकड़ सुंघवा बाबा इस देश के राजनीतिक परिदृश्य में प्रकट हुआ, जिसका नाम आप समझ गए होंगे, नरेंद्र मोदी है। दाढ़ी वाला लकड़ सुंघवा, वो भी अपने कंधे पर झोली लटका के घूमने लगा। खुद को फकीर कहता ही है। उसकी झोली में भी एक लकड़ी थी जो हिंदुत्व की लकड़ी थी, विकास की लकड़ी थी। कम से कम वो दावा करता था हिंदुत्व की बात, विकास की बात, विश्व गुरु बनाने की बात, इसकी बात, उसकी बात। और उसने देश के मतदाताओं को वो लकड़ी सुंघाई। बहुत सारे मतदाता बिल्कुल मदहोश हो गए, बेहोश हो गए, झूमने लगे। उनको लगा कि तो अब अच्छे दिन आ ही जाएंगे। और अच्छे दिन का ऐसा उसने लोगों को ख्वाब दिखाया कि मदहोशी में, बेहोशी में मोदी जी को लोगों ने प्रधानमंत्री चुन लिया 2014 में। 2019 तक बात कुछ जम नहीं रही थी, क्योंकि लकड़ सुंघवा का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ था। न किसी के खाते में 15 लाख रुपए दिखाई दे रहे थे, न हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली थी, न 100 दिन में देश का काला धन आया था, न 100 स्मार्ट सिटीज़ बने थे, न बुलेट ट्रेन चली थी। तो लोगों को लग रहा था कि इस बार लकड़ सुंघवा बाबा से मतदाता खुद को बचा लेंगे। लेकिन लकड़ सुंघवा बाबा की झोली में एक से एक और भी चीज़ें थी। पुलवामा कांड हो गया, और पुलवामा कांड में 40 जवान हिंदुस्तान के शहीद हो गए। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग नहीं, जो उसमें कश्मीर के राज्यपाल थे सतपाल मलिक साहब, उनका दावा है, इसलिए उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता, कि ये जो पुलवामा कांड था ये हुआ नहीं था, ये कराया गया था। सतपाल मलिक ने ऐसे दर्जनों इंटरव्यू दिए हैं, सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बार बार जवानों के लिए हवाई जहाज़ की मांग की जाती रही, विमान की मांग, लेकिन सरकार ने हवाई जहाज़ की बात मानी नहीं। उनको सड़क मार्ग से ले जाया गया। और आज तक इस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ कि कश्मीर में जहाँ इतनी सुरक्षा है, एक परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ 350 किलो आरडीएक्स जैसा खतरनाक विस्फोटक आया कहाँ से। तो पुलवामा कांड के बाद लकड़ सुंघवा बाबा ने कुछ तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक किए। सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा वो पता नहीं, कुछ लोग तो उनको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। और उसके बाद फिर एक ऐसा माहौल बना, ऐसा समा बंधा कि उसमें 303 सीटें आ गई। इस बार फिर 2024 में लकड़ सुंघवा बाबा झोली लेकर घूम रहे हैं। इस बार उनकी झोली में जो सबसे मजबूत लकड़ी उनके मुताबिक थी, वो थी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की लकड़ी। कि भाई 22 जनवरी को तो हमने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। सोशल मीडिया में उनके चमचों ने कहना शुरू किया कि ये लोग राम को लाए हैं। अब बताइए, इससे बड़ा झूठ दुनिया में क्या हो सकता है। राम तो मोदी जी के पैदा होने से हज़ारों बरस पहले से हैं, हज़ारों बरस से भारत में उनकी पूजा होती रही है। ये कहना तो छोटे मुँह बड़ी बात हो गई कि मोदी जी को राम लाए हैं, कल कहेंगे मोदी कि राम जी को नड्डा लाए हैं, परसों कहेंगे कि राम जी को कंगना रनौत लाई है। तो इन लोगों ने तो पूरा हिंदू धर्म का मजाक बना के रख दिया। लेकिन जितना इन लोगों ने सोचा था उतना राम मंदिर का असर हुआ नहीं। अब देखिए, इस लकड़ सुंघवा बाबा ने इसके पहले कितनी सारी नौटंकियाँ की, मैं आपको याद दिला दूँ।
जब कोरोना की महामारी आई थी, 2020 की बात है, मार्च की बात, तो इसने कहा, लकड़ सुंघवा बाबा ने, कि भाई लोग बालकनी में खड़े होकर थालियां बजाएं, टन 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 करके थालियां बजाएं, ये मूर्खों का देश है। लाखों लोग, उसमें पढ़े लिखे मूर्ख भी शामिल थे, लाखों लोग अपने बालकनी में आके थाली टनटनाने लगे, टन 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 टन। और मूर्खों ने मोदी जी की इस मूर्खता का वैज्ञानिक आधार भी बता दिया। लोगों ने कहा, मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा कि नहीं, मोदी जी की इस बात में बहुत वैज्ञानिक सोच है, क्योंकि जब थालियां पीटी जाती हैं तो उससे ध्वनि तरंगें पैदा होती हैं, और उन ध्वनि तरंगों से, यानी कि साउंड वेव्स से, क्या होता है कि कोरोना के वायरस मर जाते हैं। तो अब तो मोदी जी ने बिल्कुल बचा लिया भारतवर्ष को, बस थाली बजवा के। क्या बात है, मास्टर स्ट्रोक। और 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो हिंदुस्तान में 50 लाख मौतें हुई। उन आंकड़ों को दबाया गया, लेकिन 50 लाख मौतें हुई। ये हालत हो गई कि कफन ब्लैक में बिक रहा था। ऐसा तो नहीं, मैंने बचपन से आज तक नहीं सुना कि कफन ब्लैक में बिक रहा हो। शमशान में लकड़ियां खत्म हो गई। लाखों लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर गए, तड़प के मर गए। हजारों लाशों को जलाया नहीं जा सका, सीधे गंगा में बहा दिया गया, या बालुओं में, बालू के नीचे दफन कर दिया गया। थोड़ी जब हवा चली तो बालू के अंदर से लाशें निकल आई। ये हाल लकड़ सुंघवा बाबा ने विश्व गुरु का बना दिया। नौटंकी यही खत्म नहीं हुई। नौटंकी जब संसद का नया भवन का उद्घाटन हुआ उस समय भी जारी रही। आपको याद होगा कि संसद के नए भवन का जब उद्घाटन हुआ तो मोदी जी एकदम सेंगोल लेकर पहुंच गए। मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने इतिहास की इतनी किताबें पढ़ी, यूपीएससी में भी मेरा विषय इतिहास था, लेकिन सेंगोल की चर्चा मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी। तो मैंने भी गूगल किया तो पता चला कि जो सेंगोल है ये चोल राजाओं का राजदंड हुआ करता था। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य हुआ करता था, बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था। तो उसके राजा जो राजदंड रखते थे उसको सेंगोल कहते हैं। वहां तक तो बात समझ में आई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो संसद में उस सेंगोल को स्थापित किया उसके पीछे मुझे तर्क नहीं समझ में आया। संसद तो लोकतंत्र का प्रतीक है, और लोकतंत्र के प्रतीक में यदि आप राजतंत्र का प्रतीक स्थापित कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि आप कितने बड़े मंद बुद्धि के व्यक्ति हैं, आप कितने बड़े जाहिल व्यक्ति हैं। आपको स्टेशन पर चाय ही बेचना चाहिए था, प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं थे। लेकिन मोदी जी का अहंकार, मोदी जी ने बिल्कुल सेंगोल स्थापित कर दिया। और अहंकार इतना ही नहीं कि उसमें इतना ज़्यादा कि उसमें राष्ट्रपति महोदया को बुलाया नहीं गया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो देश की प्रथम नागरिक हैं, भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनको बुलाया नहीं गया। जबकि मैं आपको बता दूं, संवैधानिक तरीके से संसद जो होती है वो राष्ट्रपति के बिना अधूरी है। राष्ट्रपति ही संसद के नए सत्र को बुलाता है, राष्ट्रपति ही संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है, सत्र को स्थगित करता है, सब कुछ राष्ट्रपति का अधिकार है। लेकिन मोदी जी का अहंकार देखिए। यदि राष्ट्रपति महोदय आ जाती तो हो सकता था मोदी जी पर कम कैमरे फोकस करते, तो उनको बुलाया ही नहीं गया। इसी मुद्दे पर विपक्ष ने बहिष्कार भी किया। संसद के नए भवन के उद्घाटन का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया कि आप राष्ट्रपति महोदया का अपमान कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को इससे क्या फर्क पड़ता है। रावण के अहंकार का जो रिकॉर्ड था तो मोदी जी पहले तोड़ चुके हैं। उसके बाद देखिए एक से एक इस देश में नौटंकी हुई। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, जब इनका कोई वादा नहीं पूरा हुआ तो इस बार आप देख रहे हो कि बार बार बिहार दौड़ के आ रहे हैं, बार बार बिहार दौड़ के आ रहे हैं, है ना। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बिहार से 40 सीटें हैं लोकसभा की। पिछले चुनाव में 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीत ली थी। सिर्फ किशनगंज की सीट कांग्रेस के झोली में गई थी। मगर इस बार राम भक्तों की हालत बिहार में पतली है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बन गया है, 11-12 दलों का विपक्षी गठबंधन। और मोदी जी इतनी बार दौड़ दौड़ के बिहार आ रहे हैं कि मैंने तो सुझाव दिया कि भाई पटना के गोलघर को ही प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाए। क्या दिक्कत है, एकदम मोदी जी परमानेंटली गोलघर में ही रहे। सरकार के पास असीमित शक्तियां हैं, गोलघर के बाहर प्रधानमंत्री आवास का बोर्ड लगा रहे, क्या बात होगी। और देखिए इन्होंने बिहार के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। एक तो पटना यूनिवर्सिटी को अब तक
केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता नहीं मिली है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला है। मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा, मेरे बाबूजी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े, और पटना साहिब के जो अभी मौजूदा सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन मजाल है कि मोदी जी ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया हो। लेकिन बिहार आएंगे तो मोदी जी ऐसे कहेंगे, सारी बातें बिहारियों की कर लगेंगे कि जब मैं बच्चा था तब तो मैं मचल जाता था लिट्टी चोखा के लिए। जब मैं बच्चा था तो मैं माँ से जिद करता था कि मुझे तो पटना ले चलो, चिरैया अटार घुमा दो। क्योंकि झूठ बोलने में तो मोदी जी मैं क्या कहूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे दरभंगा में अब तक एम्स नहीं खुला है। मेरे दरभंगा में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दरभंगा में मैं बचपन से बड़ा हुआ। अभी भी दरभंगा की जितनी सड़कें हैं, गलियां हैं, सब मुझे भावुक कर देती है जब भी मैं वहाँ जाता हूँ। मैंने ML एकेडमी से मैट्रिकुलेशन किया। उस दरभंगा में आज तक एम्स बना ही नहीं। बिहार में एक ही एम्स है जो पटना में है। और मोदी जी इतना बड़ा झूठ बोल गए कुछ महीने पहले कि दरभंगा में हमने एम्स बना दिया है। वो तो भला हो सोशल मीडिया का कि उसके बाद वीडियो वायरल होने लगे कि जिस ज़मीन पर एम्स की बात की जा रही है वहाँ तो पानी लगा हुआ है, और दरभंगा के लोग उससे पोठी मछली पकड़ रहे हैं, मांगुर पकड़ रहे हैं, सिंघी पकड़ रहे हैं। मछलियों की मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मछलियों की बात से मेरे मुंह में पानी आ जाता है, मेरे मुंह में भी जल जमाव हो जाता है। लेकिन ऐसी बात, इतना बड़ा झूठ इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है। और अब बात आ रही है कि दरभंगा में तो अभी सिर्फ ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है। एकमी शुभम बाईपास पर 189 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है। अभी उसका समतलीकरण भी नहीं हुआ है, वहाँ पानी लगा हुआ है, समतलीकरण, और उसमें कई साल लगेंगे। तो मोदी जी सारी शक्ति आप गुजरात को ही बढ़ाने में लगाते हैं, थोड़ा बहुत बिहार पर भी ध्यान दे दीजिए। तो बिहार में बार बार आएंगे, अभी 1-2 रोज़ बाद दरभंगा भी जाने वाले हैं। दरभंगा जाएंगे, फिर वही नौटंकी होगी, फिर उनको पाग पहनाया जाएगा, फिर उनके गले में मखाना की माला डाली जाएगी, फिर जय श्री राम का उद्घोष होगा। जो स्थानीय सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर दांत निपोड़ के खड़े रहेंगे। लेकिन मोदी जी अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, और अब लकड़ सुंघवा बाबा कोई भी लकड़ी सुंघाए, पब्लिक न बेहोश होने वाली है न मदहोश होने वाली है। 4 जून की शाम तक जनता आपको आराम कर देगी। ऐसे ही पिछले 10 साल से आप रोज़ 18-18 घंटे काम कर रहे हैं गौतम अडानी के लिए ना, आम आदमी के लिए तो कर नहीं रहे, लेकिन गौतम अडानी के लिए आप रोज़ 18-18 घंटे काम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। तो अब ज़रूरी है कि आपको कुछ आराम दिया जाए, आप भी विश्राम लें, भागवत गीता का पाठ करें, ठंडे के दिनों में च्यवनप्राश खाएं, और फिर इस देश को अपनी ओर से मुक्ति दें। तो वीडियो आज मेरा यहीं तक का था। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।